राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। केले ख़राब हो गए हैं पर इनको फेंकूंगी नहीं, और ये वीडियो देखने के बाद आप भी कभी भी ख़राब हुए केले फेंकोगे नहीं। सही में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं ये हमारे बालों के लिए। तो यहाँ पे मैं बुलबुल के लिए बना रही हूँ हेयर पैक। उसके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए हैं और अभी छुट्टियाँ चल रही है तो सोचा हेयर पैक लगा देती हूँ बालों में। तो यहाँ पे मैंने जो बिल्कुल पके हुए ख़राब हुए केले थे ना, उनको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाना है, ठीक है, वरना बालों में जो है केला चिपका हुआ रह जाएगा अगर थोड़ा बहुत भी और मतलब मोटा रह गया तो। और अगर फ़ाइन पेस्ट ना बने तो आप इसको छान लेना छलनी से। मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है इसको, और अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा नारियल तेल और थोड़ा सा एलोवेरा जेल, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बालों में चाहे आप एग लगा लो चाहे ये वाला पैक लगा लो, सेम ही काम करता है। जिस तरह से एग लगाने से बालों में एक शाइन आ जाती है, एक सॉफ्टनेस आ जाती है ना, वैसे ही ये पके हुए केले लगाने से आ जाती है। तो अभी बस मैंने बुलबुल का आज मुझको हेयर वॉश करना है, तो बस इसके बालों में मैंने ये पैक लगा दिया, और इसको अभी करीबन एक घंटे रखना है बालों में। और फिर जो है जिस भी शैम्पू से शैम्पू करते हो उससे शैम्पू कर लेना है। तो इसको लगा दिया और ये आराम से अपना लैपटॉप देख रही है। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने धुली हुई मूंग दाल भिगो दी है क्योंकि नाश्ते में आज कुछ हेल्दी बनाने वाली हूँ, बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। उसके लिए 2 घंटे पहले ही मूंग दाल को भिगोना पड़ता है। और आज डे है मंडे। ये जो हेयर पैक वाली क्लिप है ना, ये 2-4 दिन पहले की क्लिप है। ये मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो के लिए बनाई थी। आजकल मैं शॉर्ट्स भी बनाती हूँ ना, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, पर मैंने ये व्लॉग में ऐड कर दिया क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर पूछते रहते हैं कि दीदी आप बुलबुल के बालों में क्या लगाते हो, तो इस वजह से मैंने ये हेयर पैक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। बाकी ये 1-2 दिन पुरानी क्लिप है। आज डे है मंडे। अभी मैं मंडे के दिन आप लोगों से सुबह सुबह मिल रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 7 बज रहे हैं। और लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि संडे को हम गए थे गुड्डू के पास, तो रात को काफ़ी लेट पहुँचे थे घर पे। और फिर आने के बाद जो है मैंने थोड़ा बहुत अपना जो घर के छोटे मोटे काम है वो निपटाए। रात को क्या ही काम रहते हैं, दूध फ्रिज में रखना, दही जमाना, ये जो काम किए। तो आने के बाद फिर 1 घंटा और लग गया, फिर सोने में भी काफ़ी लेट हो गया, तो इस वजह से उठने में भी काफ़ी लेट हो गया। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 7 बज रहे हैं, और मैं लग गई हूँ धड़ाधड़ अपने घर की साफ़ सफाई करने, क्योंकि कल आई थी आंधी। आजकल तो रोज़ ही आंधी आ जाती है, इतनी ज़्यादा हम परेशान हो गए हैं। इतनी धूल मिट्टी, मतलब सुबह साफ़ सफाई करो शाम को आंधी आ जाती है, और शाम को अगर आंधी आती है झाड़ू लगाते हैं तो सुबह में आंधी आ जाती है। बहुत ज़्यादा मतलब आंधी आती है, बारिश आती है, मौसम अच्छा हो जाता है, पर घर की हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। ये देखो कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी आई है। कल जो है आंधी आई थी, हम लोग तो उधर गए हुए थे और आंधी ने पूरा घर गंदा कर रखा है। तो बस मैं लग गई हूँ फिर उठते ही जो है अपने घर की साफ़ सफाई करने में। पहले मैंने सोचा बालकनी वॉश कर देती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे सुखाने हैं कपड़े, और कपड़े यहाँ सुखाऊंगी। अगर वैसे तो मैं चिपटी लगा देती हूँ, पर अगर 1-2 कपड़े भी नीचे गिर जाए तो फिर वो गंदा हो जाएगा, क्योंकि बालकनी की हालत आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा मिट्टी आई हुई है। और पानी से ही धोने से मतलब साफ़ होगी ये, बिना पानी से धुले हुए साफ़ होने से रही। मतलब झाड़ू में लगा भी देती ना तो मिट्टी इतनी ये खतरनाक वाली मिट्टी होती है कि झाड़ू से तो और मतलब जाती नहीं है। 2-3 बार पोछा लगाते हैं ना, 2 बार तो कम से कम पोछा लगाना ही पड़ता है, तब जाके जो है ये मिट्टी साफ़ होती है। खैर जी, मैंने बालकनी साफ़ कर दी है। कपड़े मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी, उठते ही जो कपड़े धुल गए थे, क्योंकि कल तो कपड़े धुले नहीं थे, संडे को हम लोग उधर चले गए थे, तो कपड़े आज मैंने सुबह सुबह ही धो दिए थे। और बस अब मैंने कपड़े दिए सूखा, और अब मैं लगाऊंगी अंदर की झाड़ू। झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद लगाऊंगी पोछा। और बुलबुल तो अभी तक उठी भी नहीं है, और पतिदेव लगे हुए हैं अपने पूजा पाठ में। सुबह की पूजा पाठ जो है वही कर देंगे, और अब बुलबुल भी उठ चुकी है। तो अब जो है ये मेरे पीछे पीछे घूमेगी। और इधर जो है झाड़ू लगा दी थी, और फिर मुझे ऐसा लगा कि ये जो स्टडी टेबल है ना, इसमें भी धूल मिट्टी एकदम जमा हो गई है, तो इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं बच्चों के गुल्लक आप लोगों को दिखा रही थी, जिनको अब मुझे तोड़ना पड़ेगा। मेरा बिल्कुल भी इनको तोड़ने का मन है नहीं, और पर अभी जो है वो 2000 के नोट जो है बंद हो गए हैं ना
तो मुझे ऐसा शक है कि हो सकता है इसमें भी जो है 2000 के नोट हो, तो इस वजह से इनको तोड़ना ही पड़ेगा। पर रोज़ सोचती हूँ आज तोड़ दूँ, पर फिर मैं वापस रख देती हूँ क्योंकि ये इतने सुंदर है कि इनको तोड़ने का मेरा मन नहीं कर रहा। और ये एक गुड्डू का है, एक बुलबुल का है, ये उनको उनकी दादी जी ने गिफ्ट किए थे। खैर मैंने स्टडी टेबल भी साफ़ कर दिए, पूरे घर में झाड़ू भी लगा दिए। और हाँ, अब एक कमेंट आया था मेरे पास कि दीदी आप इतना जोर भाग-भाग के दौड़-दौड़ के काम करती हो, पर फिर भी आप पतले क्यों नहीं होते? आप इतने मोटे क्यों हो? तो यार मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। मैं मतलब जब शादी नहीं हुई थी ना, तब भी मैं गोलू-मोलू थी, हमेशा से मैं हेल्दी ही थी। मैं कभी भी पतली थी नहीं। और फिर जब मेरे बच्चे हुए, मेरे सिज़ेरियन हुआ, तो फिर मेरा और वेट बढ़ गया। और देखो काम करने से मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई मतलब जो घर का अपना काम खुद करता है वो पतला ही होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे। मेरी एक फ्रेंड है जिसका तो घर जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, मुझसे भी बड़ा घर है उसका, और वो अपना घर का काम खुद ही करती है, पर फिर भी वो मोटी है। तो किसी-किसी को ये होता है कि पानी भी घी का काम करता है। हम उन लोगों में से हैं, अगर पानी भी पीते हैं ना तो वो भी घी का काम करता है हमारी बॉडी में। खैर इधर जो है पानी से याद आ गया, बुलबुल उठ चुकी थी तो उसको थोड़ी देर तो इधर-उधर घूमी, मैंने उसको फिर दे दिया नारियल पानी। और उसके बाद वो लग गई है खेलने, उसकी फ्रेंड्स आ गई है। पड़ोस के बच्चे जो है आ जाते हैं क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही है, तो वो सुबह-सुबह ही आ जाते हैं बच्चे, क्योंकि वो बोल के रखती है उनको कि जल्दी आ जाना। तो बस उठते ही जो है वो उसका खेलना शुरू हो जाता है। खैर मन लग जाता है, अच्छी बात है बच्चों के साथ, क्योंकि मैं तो अपने काम में लगी रहती हूँ, पतिदेव अपने पूजा पाठ में, फिर वो शॉप पे चले जाते हैं, तो बुलबुल फिर अकेली हो जाती है। तो जी बस अब मैंने पहले तो लगाई झाड़ू, और अब मैं 2 बारी लगाऊंगी अपने घर में पोछा, तब जाके मेरा घर बिल्कुल से साफ़ होगा। और हाँ, एक सब्सक्राइबर उन्होंने पूछा था कि दीदी डाइनिंग टेबल के कवर आप कहाँ से लेते हो, काफ़ी अच्छे हैं। तो डियर मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, डाइनिंग टेबल पे कवर मैं कभी भी नहीं लगाती, मैं सिंगल बेडशीट लगाती हूँ। ये जो भी आप देखते हो ना, ये सिंगल बेडशीट है, ठीक है? तो ये कवर नहीं है, और ये भी मैंने लोकल मार्केट से ही ली थी, बाकी और कहीं से नहीं। तो बस जी साफ़ सफाई सारी कर दी और उसके बाद लगा दिए बेडशीट। इस रूम की बेडशीट मैंने चेंज कर दी क्योंकि वो बेडशीट काफ़ी दिन हो गए थे लगे हुए, हालांकि काफ़ी दिन चल गई वो बेडशीट, क्योंकि मेरा ये रहता है कि मैं जो है कहती रहती हूँ कि बेड पे बैठो तो पैर पहुँच के बैठो। और वैसे भी मैंने आगे जो है बेड के कारपेट लगा रखा था, तो इसी वजह से जो लाइट कलर की बेडशीट होती है ना, वो काफ़ी दिन तक चल जाती है, क्योंकि मैं बेड के आगे कारपेट रखती हूँ, जिससे गंदे पैर बेड पे नहीं जाते। और खैर अभी तो जो है इसको करीबन लगाए हुए 1 डेढ़ क्या 2 हफ्ते हो गए थे, इस वजह से मैंने आज बेडशीट चेंज कर दी थी और उसको धोने डाल दिया है। और अब मैं आ गई हूँ रसोई में। रसोई की जो है खिड़की खुली रह जाती है, मैंने कहा था ना मनी प्लांट की वजह से, तो इस वजह से पूरी रसोई जो है मेरी नीचे से गंदी हो गई थी, मिट्टी धूल मिट्टी इन पे जमी हुई थी। वैसे तो मैं नाइट में जब क्लीनिंग करती हूँ ना किचन की, तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार ही जो है ना, मैं नहीं यार 1 ही बार करती हूँ, 2 बारी तो इतना नहीं होता गर्मी में, सर्दियों में तो फिर भी पोंछ लेती थी, गर्मियों में तो 1 ही बार होता है। वो तो मैं इनके सारी कैबिनेट्स वगैरह को अच्छे से पोंछ लेती हूँ, पर अभी आंधियाँ चल रही है तो बहुत गंदी हो जाती है सारी कैबिनेट, तो इनको भी मैं अच्छे से पोंछ रही हूँ। और ये ऊपर की साइड मैंने इस तरह से न्यूज़पेपर लगा रखे, और न्यूज़पेपर पे जो डस्ट आई है ना, उसको आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा डस्ट आती है आंधी की। तो बस आज मैंने सारी कैबिनेट साफ़ कर दी और लगे हाथ, क्योंकि मुझे अब जाना है मायके भी, तो मैं सोच रही हूँ मायके जाने से पहले मैं घर को एकदम साफ़ करके जाऊँ। हालांकि ये मेरे मन का वहम है, अगर शाम को ही आंधी आ गई तो फिर वही हालत हो जाएगी, पर फिर भी ऐसा रहता है ना कि क्या पता आंधी ना आए 2-4 दिन, तो घर जो है बिल्कुल साफ़ रहे और अच्छा भी लगता है। अगर घर साफ़ रहता है ना तो मन भी अच्छा रहता है और खुद को अच्छा लगता है। और बस यही काम है यार, हमारा काम ही क्या है, अगर घर साफ़ रहेगा, बस घर को साफ़ रखना, मतलब एक जो हाउसवाइफ होती है ना, उसका ये मेन काम होता है अपने घर को साफ़ रखना, और अच्छा भी लगता है मुझे तो। खैर बस सारा किचन क्लीन कर दिया, मतलब ऊपर से साफ़ सफाई कर दी, और उसके बाद मैं नहा ली हूँ और इधर मैं बना रही हूँ बाल, और उसके बाद मैं बनाऊँगी नाश्ता। और गर्मी तो वैसे के वैसे ही है बिल्कुल, मतलब सुबह तो ऐसे थोड़ी-थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही थी, ऐसा लगा था कि आस-पास कहीं बारिश हुई है, पर हमारे यहाँ अभी तक बारिश हुई नहीं है, तो कोई ज़्यादा ख़ास मौसम में फ़र्क है नहीं। मतलब सुबह-सुबह मौसम अच्छा था, अभी वापस गर्मी हो गई है। तो जी अब बना रही हूँ मैं नाश्ता। तो नाश्ते के लिए जो मैंने मूँग दाल भिगोई थी ना, उसको अब मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीस लेना है, और इसमें अब डालना है थोड़ा-सा हरी मिर्च, करीबन 3-4 मैं हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। और अगर आपके पास अदरक हो तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो, पर मैं जो है लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी, इस वजह से मैं लहसुन नहीं डाल रही हूँ, और अदरक मेरे पास है नहीं। वरना अगर आप ये दोनों चीज़ें भी डालो तो अच्छे बनेंगे, जो भी चीज़ मैं बना रही हूँ
ठीक है। और इधर जो है मैंने दाल को बिल्कुल बारीक पीस लिया है और 2 कटोरी जैसे मैंने मूँग की दाल भिगोई थी ना, तो उसके साथ इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी सूजी और आधी कटोरी इसमें जाएगा बेसन। तो ये मैं बना रही हूँ बिल्कुल जो शादियों में जो चिल्ले बनते हैं ना मूँग दाल के, पनीर वाले, वो मैं बना रही हूँ आज नाश्ते में। क्योंकि मौसम अच्छा है और कुछ अच्छा खाने का मन है पर हेल्दी खाने का मन है। मतलब पकौड़े-वकौड़े खाने का मन नहीं है। सुबह ठंडी हवा चल रही थी, अभी तो गर्मी हो गई है वापस, पर सुबह मौसम अच्छा था तो पतिदेव ने कहा कुछ अच्छा-सा बनाओ नाश्ते में। तो मैंने कहा चलो ये बना देते हैं और ये मैंने 1-2 बार पहले बनाए थे तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो बस इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा-सा इसमें मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी है और थोड़ा-सा मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और अब इसको करीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है क्योंकि सूजी फूलने में टाइम लेगी। तो घोल जब तक हमारा रेस्ट पर है तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने करीबन 3 बड़े प्याज, 3 टमाटर, थोड़ी-सी हरी मिर्च और थोड़े-से स्वीट कॉर्न लिए हैं, ठीक है। थोड़ा-सा मैंने ऑयल डाला, ऑयल में थोड़ा-सा राई डाला। ऑयल बिल्कुल 1 चम्मच मैंने ऐड किया था क्योंकि मैं हेल्दी नाश्ता बना रही हूँ, हेल्दी और टेस्टी भी। तो इस वजह से सिर्फ 1 चम्मच मैंने ऑयल डाला था इसमें और फिर ये जो सारी सब्जियाँ हैं इनको बिल्कुल हल्का-सा पका लेना है। बहुत ज़्यादा इनको मैंने नहीं पकाना है, एकदम गलाना नहीं है, हल्का-सा बस इनको तेल में भून लेना है। थोड़ा-सा नमक ऐड कर देना है, थोड़ी-सी काली मिर्च ऐड कर देनी है, ठीक है। बाकी अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना है तो आप इसमें नमक, मिर्च और अपने अकॉर्डिंग लाल मिर्च भी डाल सकते हो, ठीक है। पर मैं आज हेल्दी नाश्ता बना रही हूँ ना तो इस वजह से मैंने बिल्कुल इसको इसी तरह से रखा है। वैसे शादियों में जब बनाते हैं ना तो उस स्टफिंग में भी बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होते, वो भी इस तरह से फीकी-फीकी होती है। और इधर देखो घोल बिल्कुल सेट हो चुका है तो अब इसमें ऐड कर दिया मैंने 1 पैकेट इनो और हालाँकि ये गाढ़ा है अभी घोल, इसमें पानी और जाएगा। ये जो बैटर होता है ना उसकी कंसिस्टेंसी होती है बिल्कुल इडली का जो घोल होता है ना उसी तरह की आपको रखनी है। बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं बनाना है, फिर अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखो मैंने गलती से और थोड़ा-सा इसको गाढ़ा-गाढ़ा ही तवे पे डाल दिया तो ये मोटा-मोटा बना है। तो अगर आपको बिल्कुल पतला-पतला, क्रिस्पी-क्रिस्पी बनाना है डोसे जैसा तो आपको इसको पतला रखना है घोल को। और बाकी ये सबसे पहले मैं बना रही हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए। तो बस इसमें हल्का-सा ऑयल, घी जो आपको पसंद आए थोड़ा-थोड़ा सा लगा देना है इसके ऊपर और इसको तवे पे सेक लेना है, नॉन स्टिक तवे पे। और बस जब सिक जाए तो आप इसमें जो स्टफिंग है वो ऐड कर देना और बढ़िया सा हमारा नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा। अब लड्डू गोपाल जी तो प्याज़ वगैरह खाते नहीं हैं तो मैंने इसमें सिर्फ पनीर डाल दिया था, थोड़ा-सा मसाले डाल दिए थे, ठीक है। और ये दूसरा भी इसी तरह से मैंने फैला दिया है तवे पे। तो बिल्कुल जैसे डोसा फैलाते हैं ना वैसे ही फैलाना है। और ये जब अभी मैं शादी में गई थी ना तो मैंने एक शादी में मतलब पहले भी मैं बनाती थी पर पहले मैं जो है सूजी वगैरह ऐड नहीं करती थी, मैं सिर्फ मूंग दाल के चिल्ले बनाती थी तो वो इतने मतलब कुरकुरे टेस्टी नहीं बनते थे। तो अभी जब मैं शादी में गई थी ना तो मैंने जो स्टॉल वाले भैया है ना मैं से पूछ लेती हूँ, तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा भैया आप इसमें क्या क्या डालते हो कि आप वाले जो है इतने कुरकुरे होते हैं, हम जो घर पे बनाते हैं वो तो इतने कुरकुरे नहीं होते। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम जो है सूजी डालते हैं और इसमें और ये बेसन भी डलता है और एक उन चीज़ उन्होंने बताई थी अरारोट, वो अरारोट भी डालते हैं। अगर अरारोट डालते हैं तो बहुत ज़्यादा कुरकुरे बनेंगे ये। जो कुरकुरा जो टेस्ट आता है ना शादियों वाले चिल्लों में वो आता है, पर अरारोट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता और मैं बिल्कुल हेल्दी नाश्ता बना रही हूँ तो इस वजह से मैंने अरारोट इसमें अवॉइड कर दिया। वरना अगर आप बिल्कुल शादियों वाला बनाना चाहते हो तो आधी कटोरी आप अरारोट भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से उनसे मैंने पूछा था और फिर आज मैंने इस तरह से ट्राई किया और वाक़ई में बहुत बढ़िया बने। वैसे मूँग दाल के भी अच्छे बनते हैं पर अगर सूजी वगैरह डाल दो तो थोड़े से कुरकुरे बनते हैं। और यहाँ बुलबुल के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा-सा मैंने इसमें डाल दिया है ऑरिगेनो ताकि उसको पिज़्ज़ा वाला टेस्ट आ जाए। और बाकी ये बड़े शौक से खा लेती है वो, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये लगा दी है मैंने बुलबुल की प्लेट। और हाँ, बुलबुल को लेकर मुझे एक बात ध्यान आई, ये कमेंट ध्यान आया, एक सब्सक्राइबर है उन्होंने कमेंट किया कि बुलबुल को जब भी देखते हैं वो खाती रहती है, कितना खिलाते हो उसको, इतना मत खिलाया करो ये वो। मतलब इस तरह से उन्होंने बोला और ये बात उन्होंने 2-3 बारी बोल दी, वरना तो मैं जवाब नहीं देती पर उन्होंने 2-3 बारी ये बात कह दी। तो डियर देखो बात ये है कि कल आपने व्लॉग में गुड्डू को देखा, मेरी बेटी हॉस्टल रहती है बड़ी वाली, और जब वो मेरे पास थी ना तो वो अच्छी खासी सेहत थी उसकी और अभी वहाँ जाने के बाद आपने देखा कि वो किस तरह की हो गई है। तो वही मैं सोचती हूँ आज बुलबुल के लिए कि यार जब तक मेरे पास है तब तक मैं बच्चे को अच्छा खिलाऊँ। एक माँ का मन होता ही ऐसा है कि कल को वो बाहर चली जाएगी, जैसे हमने गुड्डू को भेज दिया और पतिदेव कह रहे बुलबुल को तो गुड्डू से भी पहले भेज देंगे वो हॉस्टल, तो फिर वहाँ उसको ये सारी चीज़ें खाने को थोड़ी ना मिलेंगी। तो प्लीज़ आप इस तरह के कमेंट बिल्कुल भी मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। खैर बातों बातों में जो है ना
मैंने सारे चिल्ले बना दिए और प्लेट भी लगा दी। आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता। पतिदेव भी कर रहे हैं नाश्ता और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड। फिर मिलूंगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।